माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को राम राम। बहुत मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं दिखेगा, वैभव नहीं दिखेगा, गाड़ी का सुख नहीं होगा, मित्रों का सुख नहीं होगा, स्त्री का सुख नहीं होगा, संतान का सुख नहीं होगा अगर शुक्र आपका साथ नहीं दे रहा। नौकरी में भी हमेशा पिछलग्गू जैसी स्थिति रहेगी, कभी भी कमांड या लीडरशिप आपको नहीं मिलेगी यदि आपका शुक्र अच्छा नहीं है। मित्र लंबे नहीं टिकेंगे, जिनसे प्रेम होगा वो प्रेम लंबा नहीं टिक पाएगा। कुल मिला के यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो बहुत सारी परेशानियां जिंदगी में आएंगी और आती रहेंगी, ऐसा नहीं कि एक बार आकर गुजर जाए। इसी विषय पर आज चर्चा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को सब कुछ ठीक होते हुए भी औलाद का सुख नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन साथी का बहुत सुख नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को ऐसी जगह रहना पड़ता है जहां जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। शुक्र को समझने से सारी बात बनेगी। शुक्र की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस चीज़ का मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं उसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके होते हैं। एक निवेदन छोटा सा यह है कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर डिफरेंट वीडियोस में हैं। कृपा करके उन वीडियोस को खंगाला कीजिए आप। अगर हम कभी कुछ कहते भी हैं तो आप कहते हैं लिंक भेज दो, इतना नहीं हो सकता। तो आप अपने कल्याण के लिए थोड़ा प्रयत्न खुद कीजिए। आप उन वीडियोस को देखिए, खंगालिए, आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, इसलिए वो कॉल नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें हमारे प्रश्न के उत्तर उन सिद्धांतों में मिल जाते हैं, वो उपाय कर लेते हैं, उससे चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो इसलिए आप भी पिछले वीडियोस को बहुत गहराई से खंगालिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे उत्तर आपको मिलेंगे जो बहुत अन्य लोगों के प्रश्न होंगे, और आप उनको भी वो उपाय यदि बता देंगे तो आपका लाभ होगा, उनका भी लाभ होगा, कल्याण होगा। देखिए, एक सूत्र वाक्य आज का याद रखिएगा कि शुक्र और केतु अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो जीवन में उस स्तर की विलक्षणता प्राप्त नहीं होगी। अब आप कहेंगे सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र बृहस्पति तीनों यदि अच्छे हों तब जाकर वह इसको कंपीट कर पाएंगे, और तीनों अच्छे हों ऐसा बड़ा रेयर होता है। तो शुक्र और केतु को अच्छा होना जरूरी है। उसमें भी सांसारिक सुखों के लिए भी शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो धर्म शास्त्रों को समझने के लिए भी शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। और यदि आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर या सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी शुक्र अच्छा होना जरूरी है। कितनी सारी चीजें मैं आपको बहुत सारे लक्षण बता दूंगा। जैसे जूते चप्पल बहुत जल्दी फटते हैं, आपके अच्छे कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं, कील लगती है उसमें, बहुत जल्दी खोता लग जाता है। समझ के चलो कि शुक्र एटलीस्ट आजकल खराब चल रहा है, जब बार बार ये होने लगे। नहीं तो शुक्र यदि खराब होता है तो जिस चीज़ को आप बड़े मन से बनवा कर पहनते हैं, खरीद कर पहनते हैं, या घर बनवाते हैं या वाहन खरीदते हैं, डेंट ज़रूर पड़ता है, फटता ज़रूर है, टूटता ज़रूर है। अजीब स्थिति है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे सुंदरता और वैभव का ग्रह कहा गया। कुछ लोग शुक्र को बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं, कामुकता का ग्रह मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये पथ से, मजाक में कहते भी हैं, एस्ट्रोलॉजी का शुक्र को ज़्यादा ही अच्छा है। ऐसा नहीं है। शुक्र तो उच्च कोटि की साधनाओं के परिणाम देने वाला ग्रह है। माँ दुर्गा की साधना करने के लिए अच्छे शुक्र का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे तो चंद्रमा बहुत कामुकता उत्पन्न करता है, ऐसे तो बृहस्पति तक आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, राहु और शनि की तो मास्टरी है गलत रास्ते पे ले जाने की।
तो कोई भी ग्रह तात्कालिक रूप से यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो अच्छा करेगा, बुरा है तो बुरा करेगा, उसका कोई नपतुला सिद्धांत नहीं है कि ऐसा है शुक्र ऐसा है, शुक्र है तो शुक्र यही ही देगा, नहीं है। हर कुंडली में अलग परिणाम देगा और हर ग्रह अलग परिणाम देता है। नवग्रहों में एक ऐसा ग्रह है शुक्र जिसको हम पृथ्वी की बहन कहते आए हैं। पृथ्वी का भाई मंगल, पृथ्वी की बहन शुक्र। अब इसी पर कुछ कहानियां बना दी जाती हैं। एक बार पृथ्वी बहुत उदास बैठी थी और उसने सोचा इस उदासी को मिटाने के लिए आओ मैं बहन के पास चलती हूँ, तो वह शुक्र के पास चली। ऐसी तमाम किताबें आती है, कहानी आती है ना, किस्से आते हैं ना पुराणों में। दरअसल वो इसी प्रकार का निरूपण है, क्योंकि शुक्र की बहुत सारी अवस्थाएं जो हैं वह पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। इसलिए जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगभग पृथ्वी से मिलती जुलती है। शुक्र का जो हिस्सा सूर्य से ढका रहता है, वहाँ की क्लाइमेट पृथ्वी की बहुत सारे स्थानों की क्लाइमेट से मिलता जुलता है। ऐसे कुछ और ऐसे मेलजोल की वजह से इसे बहन कह दिया गया है। सुबह और शाम को जो सबसे चमकीला तारा दिखता है ना, वही शुक्र तारा है। लेकिन शुक्र शुभ कार्य देने वाला ग्रह है और इसीलिए जब शुक्र अस्त होता है तब शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब ये सारी बात हो रही है और आप ये सोच रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा शुक्र अच्छा है कि खराब है। देखो, एक छोटी सी चीज बताता हूं। अगर ये वाली जो उंगली होती है, इस उंगली से काफी छोटी है, इसकी पहली पोर से, ये वाली जो पोर है इसके काफी नीचे है, ये इस तरीके से आ जाए या और भी नीचे आ जाए। वैसे तो पैर के उंगली से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये इस तरीके से, हाँ, तो आप मान लीजिए कि जिंदगी में वैभव बहुत मुश्किल से मिलेगा, सुख बहुत मुश्किल से मिलेगा, बड़े उपाय करने पड़ेंगे तब होगा। ये वाली अंगुली यदि बहुत टेढ़ी होकर बिल्कुल इससे चिपक रही है तो उपाय के बिना जीवन में सुख नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, बार बार इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसी तरीके से एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि यदि ये उंगली छोटी है और इससे एकदम तिरछी होकर ऐसे चिपकती है, या ये उंगली छोटी है और वो है महिला, बच्ची, स्त्री, तो जिंदगी भर अपनी प्रतिष्ठा की केयर करना, नहीं तो दाग कभी भी लगेगा और उससे नुकसान होगा। एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि यदि आपका शुक्र अच्छा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शुक्र अच्छा है तो अच्छे लोग आपसे आकर्षित होंगे। तो एक सबसे बड़ा लक्षणों में से एक लक्षण यही है कि यदि अच्छे लोग आपसे आकर्षित होते हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है, और बुरे लोग आपसे आकर्षित होते हैं तो इसका मतलब आपका शुक्र बुरा है। जैसे ज्योतिष भी कई इस प्रकार के होते हैं। कुछ ज्योतिषी ऐसे होते हैं जिनके पास बड़े उच्च कोटि के लोग आते हैं, ये सुहृदय लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, या फिर जो सीरत में अच्छे लोग हैं, सूरत होती है सीरत, यानी चरित्र में अच्छे लोग हैं, वो आते हैं। ये जो है अच्छा शुक्र है। और कुछ ज्योतिषी ऐसे मिलेंगे जहां लोग ये पूछने आते हैं मटके में नंबर कौन सा आएगा, सट्टे में दांव लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं किसी को सम्मोहित करना चाहता हूं, मैं किसी को कुछ खिलाकर अपने पक्ष में करना चाहती हूं। इस प्रकार के केसेस इनके पास आते हैं तो शुक्र गड़बड़ है। देखिए कितनी आसानी से पहचान हो रही। और आप निज जिंदगी में भी देखिए, यदि आपके पास, आप मान लीजिए शिक्षक हैं, अच्छे विद्यार्थी आते हैं, प्रेम स्नेह करने वाले विद्यार्थी आते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो
जिनके प्रेम के कारण अलग हैं, या जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपको उल्टा ठगते हैं, अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं, आपका शुक्र खराब है। यदि कोई अच्छा लीडर है या अच्छा बॉस है और उसके पास कुछ अच्छे लोग आते हैं, वो उसके पास आकर बैठते हैं या उसकी टीम में रहते हैं, शुक्र अच्छा है। बृहस्पति के भी मिलते जुलते ऐसे ही लक्षण होते हैं, लेकिन शुक्र की बात हो रही है। और यदि उसके पास ऐसे लोग आते हैं, वो लोहा है ना, 18 गेज लिखिए, 19 गेज का खरीद लेंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ऐसे लोग यदि आते हैं तो मान लीजिए आपका शुक्र खराब है। और एक चीज याद रखिएगा, यदि शुक्र खराब होगा तो जीवन में कभी ना कभी पटखनी जरूर मारेगा और काफी दिक्कतें आपके सामने ये पैदा कर देगा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शुक्र प्रेम और कला का ग्रह है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा है तो अच्छा प्रेम, अच्छी कला, बुरा है तो बुरा प्रेम या अधूरी कला। लेकिन उसके साथ साथ शुक्र हिम्मत देने वाला ग्रह भी है, वीर बनाता है, शुक्र साहसी बनाता है। जी हां। और एक चीज और बताऊं, बैठे बैठे व्यक्ति उच्च पद पे पहुंचता है। प्राइवेट में हो, चाहे वो अपना बिजनेस ओन करता हो या गवर्नमेंट में हो, बैठे बैठे उच्च पद अधिकारी बन जाता है। बैठे बैठे भाग्य प्रबल होकर उसको एकदम उच्च पद पर लेके चला जाता है। और छठे भाव में यदि पॉजिटिव शुक्र होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या मैं बता ही चुका हूं, छठे भाव में यदि होता है पॉजिटिव शुक्र, आप समझ रहे हैं, सारे दुश्मनों को पीछे छोड़ते हुए, सारे प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए आप अगली कतार में आकर खड़े होते हैं। अब जिसका शुक्र अच्छा वो तो नहीं आगे आएगा, लेकिन आप अगली कतार में आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे मित्र आपके होते हैं, वो मित्र मदद भी करते हैं। जीवन साथी भी आपको समझता है। बहुत मुश्किल से ऐसा जीवन साथी मिलता है जो आपको समझे। संतान, धन, ये तो ज़्यादातर लोगों को मिल ही जाती है जीवन साथी से, लेकिन समझ, प्रेम, आदर ये बहुत कम मिलता है। तो छठे भाव में यदि अच्छा शुक्र हो या आज 7वें भाव में अच्छा शुक्र हो तो ऐसी स्थिति बन जाती है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो व्यक्ति इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में या कंप्यूटर्स में या और जो इस प्रकार की सोफिस्टिकेटेड बिजनेस हैं या सोफिस्टिकेटेड पढ़ाई है, कला है, कर ही नहीं सकता, बीच में छोड़ देगा। हम यही देखकर कह देते हैं बच्चा ये कार्य नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा भी बेहतर शुक्र है और ऐसा व्यक्ति मुसीबत में घिर गया तो उसने क्या डिसीजन लिया, मैं कपड़े का काम या कॉस्मेटिक्स का काम करूंगा या करूंगी, टाक से चलेगा। ये होता है शुक्र, अच्छा शुक्र। शुक्र अगर मजबूत है आपकी कुंडली में तो छोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी गाड़ी आपको मिल जाएंगी, चाहे जन्म आपका कैसा भी हुआ हो, वर्तमान कैसा भी हो, भविष्य लेकिन बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति वैभव में रहता है। बुरे शुक्र के क्या लक्षण है, मैं हाथ पर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो रेखा है, ये अगर आपकी विवाह रेखा इस प्रकार की है तो विवाह फलेगा नहीं। शुक्र फलने नहीं देगा। प्रणय देगा, प्रेम देगा, प्रेम संबंध खूब होंगे, लेकिन विवाह का संबंध नहीं टिकेगा। प्रेम संबंध बहुत अच्छे से निभा लेंगे, लेकिन विवाह का संबंध नहीं निभा पाएंगे। वहां रोज झगड़ा होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। अगर ये रेखा यहां पे ऊंची हो जाती है ना, ये रेखा मान लीजिए यहां ऊंची हो जाती है, इधर कहीं आ जाती है, विवाह जल्दी होगा। ये इधर कहीं आ जाती है, और अगर ये नीचे, काफ़ी नीचे सरकती है इधर, तो ये विवाह लेट कराती है। बहुत नीचे इधर हृदय रेखा के आसपास आती है तो विवाह और लेट हो जाता है। ये है तो 30s में होगा, यहाँ पर है तो 30 के आसपास होगा, यहाँ है तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेखा इस प्रकार की यहाँ है तो जल्दी होगा भी तो छूट भी जाएगा,
दूसरी बात, बुरे शुक्र के लक्षण में ये चीज़ देखिए, अगर यहाँ से ये डॉटेड लाइन जो मैंने बताई बना रखी है, ये तो अच्छे से दिख रहा होगा ना आपको, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, कभी भी आपके पास धन सम्मान स्थिर नहीं रहेगा। और अगर ये यहाँ पर रेखा आई है और बीच में टूट के इधर आ गई है, धन सम्मान आएगा ही नहीं, किसी और के धन सम्मान पर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा या उसकी मदद से काम लेना पड़ेगा आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक, अगली चीज़ देखिए, ये जीवन रेखा, ये अंगूठे का नीचे वाला हिस्सा, अगर इसमें ये आपके ऐसे बहुत सारी रेखाएं, ये बड़ा होता है, मैंने छोटा बनाया है, इस तरीके से ये जाल बना हुआ होता है आपके हाथ पर, तो जीवन में याद रखिएगा, मेरे दोबारा कहने की या मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो परमानेंट नहीं होगा। उसको परमानेंट करने के लिए संघर्ष करते रहना होगा। है तो है, उपाय बताऊंगा मैं, चिंता ना करिए, उपाय बताऊंगा। उसके बाद यहाँ अगर आपके ये अंगूठे और हथेली जहाँ मिल रहा है इधर, यहाँ पर इस तरीके से रेखाएं आ रही हैं, तो जीवन साथी से झगड़ा होगा या तो दबके रहिए, और संतान होने में कष्ट होगा, और जो संबंध होंगे वो कॉर्डियल नहीं होंगे, बाहर किसी को भले ही ना पता चले। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ खड़ी हुई ये रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छी हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 22 वर्ष से 36 के बीच में आते आते, वर्तमान कुछ भी हो, आपका जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, लेकिन बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगे आप, बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगे। और ये है मणिबंध। अगर ये मणिबंध स्पष्ट है, ये यहाँ कलाई की पहली रेखा है, अगर ये रेखा स्पष्ट है और यहाँ से एक रेखा यहाँ पहुँच जाती है अंगूठे के निचले हिस्से में, हथेली के ये जो फूला फूला साइड होता है, अरे क्या कहना, बहुत शक्ति प्राप्त करेंगे आप, चाहे ये आर्थिक शक्ति हो, चाहे राजनीतिक शक्ति हो, आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे जीवन में, ये तय है, और बड़ा ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। हाँ, इतना है कि अगर ज्ञान बहुत आएगा तो आर्थिक या राजनीतिक शक्ति कम होगी, आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा होगी। और अगर ज्ञान नहीं आ रहा है या अध्यात्म की तरफ मन नहीं है, तो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होगी। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति की तरफ लौटना होगा, कब लौटना होगा? 58वें वर्ष के उपरांत, तब मन करेगा और एकदम वैराग्य उत्पन्न होगा आपका, सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म और प्रभु भक्ति की तरफ चल देंगे। अगर ये जो रेखा है इसके नीचे, यहाँ से इसके नीचे अगर दो ये छोटी रेखाएं आती हैं, तो समझ लीजिए कि मैं तो कहता हूँ गांव में भी बहुत पिछड़ा हुआ गांव है अगर आपका, लेकिन फिर भी आप विदेश में जाएंगे और सेटल हो जाएंगे और वहाँ भी काफ़ी धन मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तो ये है शुक्र की स्थिति। अब प्रश्न ये आता है कि बुरे लक्षण क्या होंगे? ये चीज़ तो समझ ली, अब बुरे लक्षण क्या होंगे? डायबिटीज़ अगर है आपको बहुत कम उम्र में, और अगर हेरिडिटी के बिना टाइप 1 डायबिटीज़ आपकी हो गई है या टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, बचपन में हो गई है, इंसुलिन डिस्टर्ब है, शुक्र खराब है जी। और ऐसे में मीठे की भयंकर इच्छा होगी और मीठा मिलेगा नहीं, शुक्र खराब है। और शुक्र अच्छा है तो बैठे बैठे ढेर सारा मीठा मिलेगा, अब नहीं भी खाना चाहेंगे तब भी मिलेगा। आगे, जहां आप रहते हैं अगर वहां गंदगी है तो शुक्र खराब है आपका। घर हो या घर के एकदम आसपास का क्षेत्र हो, आगे पीछे का, दाएं बाएं का, अगर वो खराब है, मतलब यहाँ तक कि अगर खराब शुक्र है, पड़ोसी की स्थिति खराब होती है, बड़ी गंदगी बचा के रखता है और उसकी वजह से उस स्थान पर रहने का मन नहीं होता। अंगूठों में, हमारे 4 अंगूठे ना, 2 पैर के 2 हाथ के, तो अंगूठों में हमेशा दर्द रहेगा अगर आपका शुक्र खराब है, और त्वचा में हमेशा रूखापन रहेगा, पपड़ियां झड़ेंगी, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स भी होंगी अगर आपका शुक्र खराब है।
करें क्या, ब्रेक लेना, ये करते हैं पहले। ब्रेक के बाद लौटता हूं और आपको आपके शुक्र की स्थिति के उपाय बताता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिंह गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218963। अब मैं आपको फटाफट उपाय बताता हूं। शुक्र अच्छा है बुरा है ये सब आप जान चुके हैं। अब उपाय क्या है? शुक्र यदि खराब है तो 25वें और 26वें वर्ष में शादी की तो निश्चित रूप से आपके लिए परेशानियां होंगी। शुक्र जिनका भी खराब है, 7 प्रकार के अनाज का दान महीने में एक बार शुक्रवार के दिन इन्हें ज़रूर करना चाहिए। शुक्र जिसका खराब है वो घर का मुखिया कभी ना बने, चाहे वो सीनियर मोस्ट मेल ही क्यों ना हो, वह घर के मुखिया किसी और को मान के चले और उन्हीं के पास उन्हीं के कहने में घर मैनेज होना चाहिए। घर के मुखिया ना बनना ये कोई डेजिग्नेशन तो ऐसा है नहीं, ये तो एक मॉरल डेजिग्नेशन है, ना ले और दूसरे को कहे भाई तुम चलाओ घर अपना। कन्यादान करने से खराब से खराब शुक्र अच्छा हो जाता है, तो जीवन में एक नियम बनाए, कन्यादान जरूर करना चाहिए। अगर स्त्री और औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा है तब आपको क्या करना है कि रोज़ाना सौंफ दिन में 3 बार खानी है, आधा चम्मच शहद रोज़ाना आपको चाट कर खाना है और थोड़ी सी मसूर की दाल का सेवन आपको ज़रूर करना है, हफ्ते में 3-4 बार ये आपको ज़रूर करना है। और शुक्रवार के दिन बेसन का दान आप ज़रूर कर दें। जो लक्षण मैंने बताए हैं उस हिसाब से यदि शुक्र आपका अच्छा आ रहा है या खराब जैसा भी आ रहा है, लेकिन नशा मत कीजिएगा क्योंकि नशे से शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देता और बुरा शुक्र यदि है तो जीवन पूरा बर्बाद कर देता है। ठीक है, जिसका शुक्र काम नहीं कर रहा हो ऐसा व्यक्ति कभी भी रिश्वत ना ले, अन्यथा बड़ी भारी परेशानियों से और संकट से उसे जूझना पड़ता है। वो किसी भी हालत में लालच के वश कार्य ना करे और जो रिश्ते या जो कार्य निभाने का वायदा किया है उससे विमुख कभी ना हो। इससे शुक्र खराब होकर बहुत परेशानी करता है। शुक्र और मंगल किसी के साथ हो या आमने सामने हो और पति पत्नी में बहुत झगड़ा रहता है, लेकिन पति पत्नी इस झगड़े को सुलझाना चाहते हैं तो एक काम करें, पत्नी का नाम बदल के दोबारा शादी कर लीजिए। लेकिन दोबारा शादी का मतलब ये नहीं है कि आप हमें फिर से कार्ड देकर बुलाएंगे और बढ़िया सा खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। आपस में किसी पवित्र स्थान पर जाइए और फिर से वहाँ पर ईश्वर को साक्षी मान के या अग्नि को साक्षी मान के विवाह कर लीजिएगा। ठीक है ना, या एनिवर्सरी को अच्छे से मना लीजिएगा और पत्नी का नाम यदि सीता हो तो उन्हें गीता कहने लगिएगा। बस इतना सा परिवर्तन करने से बहुत अच्छा होगा। यदि किसी को औलाद नहीं हो रही, औलाद का सुख नहीं मिल पा रहा और पुरुष का शुक्र बहुत ख़राब है तो अपनी स्त्री के हाथ से हर शुक्रवार दूध का दान या पनीर का दान ज़रूर करा दिया करें। और यदि शुक्र की वजह से जो लक्षण ख़राब है, नौकरी स्टेबल नहीं है, टिकती नहीं है, मिलती है फिर कुछ दिनों के बाद कोई लांछन लगती है, लड़ाई होती है, दोस्त धोखा देते हैं, छूट जाती है, तो ऐसे लोगों को मंगल और शुक्रवार के दिन नीला फूल लेकर रात को उनके जीवन साथी को उनके साथ जाकर कहीं दबा देना चाहिए। और कुछ नहीं है तो उसके ऊपर ईंटा ही रख दिया करें। समझ गए ना? तो नौकरी उसके बाद ठीक होने लगेगी। तो जो मैंने बातें बताई हैं अब याद रखिएगा, ठीक है ना? तो खुश रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार और कहिए भारत माता की जय।